गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? मस्त एकदम। बच्चों आज हम बात करेंगे आईआईटी क्या होता है और आईआईटी है क्या। बच्चों आईआईटी के नाम से काफी बच्चों के तो होश उड़ जाते हैं और आईटीआई और आईआईटी में बहुत अंतर है बच्चों। आईआईटी अब मेरे हिसाब से टफ नहीं होता, मैं एक टीचर हूँ, मैं टफ शब्द का यूज नहीं करता हूँ। अगर मेरे लिए सारी चीजें टफ हो गई तो बच्चों के लिए तो टफ हो जाएगी। तो इतना हार्ड नहीं होता है बेटा। सिलेबस जो होता है वो 12th का होता है, यानी 11 और 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेनी पड़ेगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और मैथ अच्छा स्कोर है आपका, तो आईआईटी एग्जाम आप दे सकते हो। आईआईटी है क्या बच्चों? आईआईटी एक तरह का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ये एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान है। मतलब एक तरह का संस्थान है बच्चों जहाँ से इंजीनियरिंग कराई जाती है। और आईआईटी एक बहुत बड़ा संस्थान है, यानी इसके जरिए अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हो यहाँ से, जो इंजीनियरिंग कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। अगर यहाँ से आप कर सकते हो, इंजीनियर कर लेते हो, तो आपको बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिल जाएगी। और बहुत बड़ी कंपनियों मतलब सैलरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सैलरी आपकी करोड़ों से लेकर लाख से लेकर करोड़ 10 करोड़ तक हो सकती है। जैसे आपके एक गूगल के सुंदर पिचाई हैं, जिनका सुंदर पिचाई जानते होगे आप, सीईओ हैं, वो भी आईआईटी करके ही गूगल के सीईओ बने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आपके स्कोर के हिसाब से इनकम और सैलरी जनरेट कर सकते हो। बच्चों ये एग्जाम कब होता है? एग्जाम होता है 12th के बाद, या आप 12th में पढ़ रहे हो तब भी इसका एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम देने के पास आपको अगर स्कोर अच्छा है तो जितना अच्छा स्कोर होगा उतने अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग करते समय बच्चों कितना आईआईटी कॉलेज में खर्च कितना आता है 1 साल का, तो बच्चों इंजीनियरिंग होता है 4 साल का और 1 साल का अलग अलग कॉलेज के और अलग अलग कॉलेज प्राइवेट गवर्नमेंट के हिसाब से मैं अगर बात बता रहा हूं तो उसके हिसाब से आपको 90,000 से लेकर 1,20,000 तक का ये चार्ज पड़ सकता है 1 साल का। और 4 साल का आप ऑरेंज लगा लीजिए, बस 4 से लेकर 6 लाख तक के आसपास का आपका बजट बनेगा। और आपने जितने अच्छे कॉलेज से आईआईटी किया हो या आपने जितने अच्छी इंजीनियरिंग किए रहोगे, उतनी ज़्यादा अच्छी कंपनियां में मिलने के चांस आपको रहेंगे और उतनी ज़्यादा सैलरी मिलने की। और ये जो आप 4 से 6 लाख रुपए औसत देख रहे हो ना बच्चा, ये आप 1 साल में नहीं 1 महीने में निकाल सकते हो, क्योंकि इतनी हाई फाइज की सैलरी होती है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं, बस एज की बेसिक जानकारी थी। इसमें एज लिमिट होता है बेटा। यहाँ आप 12th में पढ़ रहे हो तब आप इसका एग्जाम दे सकते हो, 12th के बाद भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 12th में आप पढ़ रहे हो तो एंट्रेंस एग्जाम एक बार दे दो, जिससे आपको अपनी कैलकुलेशन पता चल जाए कि आप कितने पावर में हो। बट अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे सिलेबस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है। मतलब मैथ भी होती है, फिजिक्स भी होती है और केमिस्ट्री भी होता है, जो कि बहुत डीप नॉलेज में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ के। और अगर आपको आईआईटी निकालना है बच्चों तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए। मतलब पहले आप एक बार एनसीईआरटी खत्म कर दीजिए। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद आप फिर डीपली किसी भी प्रीफर किताब को ले लीजिए, रेफरेंस किताब को, वहाँ से आप कैलकुलेट करके पढ़ाई कर लीजिए। बस ये था आईआईटी के बारे में कुछ छोटी बहुत जानकारी है बच्चों। तो अभी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो और हम जानकारी देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो बच्चा आईआईटी इस तरह का संस्थान, इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।